तो नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। आज की महत्वपूर्ण खबरों के अंतर्गत 12,460 शिक्षक भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती, नीट एग्जाम, इसके साथ साथ नई शिक्षक भर्ती और अन्य भर्तियों को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और सबसे पहले बात करते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त शिक्षक साथियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो आइए दोस्तों, देखते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती नवनियुक्त शिक्षक साथियों के लिए बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जो इंपॉर्टेंट आदेश जारी किए गए हैं उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, पहला आदेश आप सभी लोग देख सकते हैं, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर की तरफ से निर्गत किया गया है। दोस्तों, ये आदेश 5/7/2024 की डेट में निर्देश जो है जारी किए गए हैं और सख्त दिशा निर्देश हैं। और ये डायरेक्टली 12,460 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त शिक्षक साथियों की कार्यप्रणाली से संबंधित नहीं है, लेकिन इस आदेश से आप सभी लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर की तरफ से प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय टिकरिया विकासखंड खैराबाद सीतापुर के लिए जारी किया गया है। लेकिन ये आदेश आप सभी लोगों के लिए किस परिप्रेक्ष्य में इंपॉर्टेंट है, इसको समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आप सभी को बता दें, कुछ जो दायित्व थे प्रधानाध्यापक जी को, उन्होंने अच्छे तरीके से उनको निर्वहित नहीं किया है, इसलिए ये आदेश जारी किया गया है। तो दोस्तों, इस परिप्रेक्ष्य में आप सभी लोगों के लिए यह आदेश इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप सभी लोग अभी नवनियुक्त शिक्षक हैं। तो आप सभी को बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करना है। आप जिस पद पर गए हैं और आपको जो जिम्मेदारियां विद्यालय में सौंपी गई हैं, उनको ईमानदारी से निभाना है। आपका अभी जो है पर्यवेक्षण काल चल रहा है, इसलिए आपकी सर्विस बुक में किसी भी प्रकार की कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न होने पाए, इसलिए थोड़ी सावधानी और सतर्कता आप सभी को बरतनी है। यहां पर देख सकते हैं, आप द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं करने एवं विभागीय निर्देशों की अवहेलना करने के कारण आपका उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए आपको शैक्षिक सत्र 2024-25 में विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की जाती है। साथ ही निर्देशित किया गया जाता है कि आप द्वारा उक्त पंजिकाओं का उपयोग न किए जाने के संबंध में सुस्पष्ट आख्या विलंबतम 2 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराते हुए उक्त डिजिटल पंजिकाओं का नियमित रूप से उपयोग करना सुनिश्चित करें। ध्यान रहे, या आपका स्पष्टीकरण न प्राप्त होने, स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाए जाने अथवा कार्य न प्रारंभ करने की दशा में आपको निलंबित करते हुए कठोर विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिससे आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। तो इस तरीके की किसी भी प्रकार की लापरवाही आपको नहीं बरतनी है अपने दायित्वों के निर्वहन में, और आपको एक बेहतर अध्यापक के रूप में अपनी कार्यप्रणाली को प्रस्तुत करना है अपने कार्य क्षेत्र में। तो इसलिए यह आदेश इंपॉर्टेंट था। अगला आदेश जो है वो स्थानांतरण और समायोजन से जुड़ा हुआ है। क्या 12,460 शिक्षक भर्ती के नवनियुक्त शिक्षक साथियों को स्थानांतरण और समायोजन में मौका मिलेगा? उस आदेश से सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ये आदेश कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बदायूं की तरफ से 5/7/2024 की डेट में जारी किया गया है। और इसका पत्रांक संख्या भी यहां पर है, और समस्त खंड शिक्षा अधिकारी, नगर शिक्षा अधिकारी जनपद बदायूं को यह प्रेषित किया गया है। और इसी तरीके के आदेश स्थानांतरण और समायोजन को लेकर के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से जारी किए जाएंगे। तो ये आदेश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्थानांतरण और समायोजन की प्रक्रिया चल रही है और 12,460 शिक्षक भर्ती के नवनियुक्त शिक्षक साथियों के मन में प्रश्न है, क्या उन्हें स्थानांतरण या समायोजन में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस आदेश को समझने के बाद सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे सारे शासनादेश वगैरह मेंशन किए गए हैं। और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि शैक्षिक सत्र 2024-25 में गठित जनपदीय समिति के माध्यम से परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक एवं सम्मेलन विद्यालय में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं के अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन हेतु शैक्षिक सत्र 2023-24 की यूटाइस पोर्टल पर दिनांक 31 मार्च 2024 की छात्र संख्या के आधार पर निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के मानक के आधार पर अधिक अध्यापक संख्या वाले विद्यालयों एवं अध्यापक आवश्यकता वाले विद्यालयों को चिन्हित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं, तथा अधिक अध्यापक वाले चिन्हित विद्यालयों से मानक से अधिक कार्यरत कनिष्ठ शिक्षक या शिक्षिका को उनकी जनपद की में सेवा अवधि के आधार पर क्रमानुसार अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालयों में शिक्षक शिक्षिका के द्वारा प्रदत्त विकल्प के आधार पर स्थानांतरण एवं समायोजन की कार्रवाई राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ यानी के द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन किए जाने हेतु समय सारणी निर्धारित कर कार्रवाई पूर्ण करने हेतु दिए गए निर्देशों के क्रम में अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक बेसिक समायोजन स्थानांतरण 1962-66/2024 प्रति दिनांक 29/6/2024 एवं पत्रांक बेसिक या समायोजन स्थानांतरण /3751
2024-25 दिनांक 3/7/2024 के क्रम में आपके द्वारा यूडैस पोर्टल पर 31 मार्च 2024 की विद्यालय छात्र संख्या तथा छात्र संख्या के आधार पर निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के स्वीकृत पदों की संख्या में विद्यालय में अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण एवं 12,460 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त शिक्षकों की संख्या को अपडेट करते हुए वर्तमान में कार्यरत शिक्षक शिक्षिका शिक्षा मित्र अंकेशक की संख्या बढ़कर सॉफ्ट कॉपी एवं हस्ताक्षर युक्त हार्ड कॉपी में उपलब्ध कराई गई है, जिसके आधार पर विद्यालयों में स्वीकृत पद से अधिक शिक्षक चिन्हित किए गए हैं। तो दोस्तों ये आदेश जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे ये बिल्कुल क्लियर होगा। तो दोस्तों ऑलरेडी आप सभी लोगों की नियुक्ति उन विद्यालयों में की गई है जहां पर शिक्षकों की कमी थी और आप सभी लोग विद्यालय में ज्वाइन कर लिए हैं। अब शिक्षकों को काउंट किया जाएगा कि छात्र और शिक्षक अनुपात मेंटेन है या शिक्षक ज्यादा है। अगर ज्यादा शिक्षक होंगे तो वहां पर स्थानांतरण या समायोजन किया जाएगा और अगर मानक के अनुरूप ही शिक्षक होंगे तो समायोजन नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अतः उक्त के क्रम में आप द्वारा प्राप्त कराई गई सूचना के अनुसार चिन्हित सरप्लस अध्यापक वाले विद्यालयों में स्वीकृत पद के सापेक्ष कार्यरत समस्त शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का विवरण सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पत्र दिनांक 28/6/2024 के बिंदु संख्या 7, 8 एवं 9 में दी गई व्यवस्थानुसार चिन्हित सरप्लस अध्यापकों के समायोजन हेतु प्रस्ताव तथा उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों या संविलियन के उच्च प्राथमिक विद्यालय सहित में स्वीकृत पदों के सापेक्ष आवश्यक पद के विषय संबंधी सूचना संलग्न प्रारूपों पर सॉफ्ट कॉपी हस्ताक्षर युक्त हार्ड कॉपी दिनांक 5/7/2024 के अपराह्न 4 बजे तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि किसी अधिक अध्यापक वाले विद्यालय में छात्र संख्या के अनुसार प्रधानाध्यापक का पद नहीं बनता है परंतु उस विद्यालय में प्रधानाध्यापक कार्यरत है तो ऐसी स्थिति में प्रधानाध्यापक को न हटाकर विद्यालय में सबसे कनिष्ठ शिक्षक या शिक्षिका को हटाया जाएगा या उसका स्थानांतरण या समायोजन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ से दो चीजें क्लियर हैं कि किसी विद्यालय में प्रधानाचार्य को नहीं हटाया जाएगा और वहां के कनिष्ठ शिक्षक का स्थानांतरण या समायोजन किया जाएगा, जिले के अंदर ही समायोजन किया जाएगा। और मोस्ट ऑफ द केसेस में यहां पर बात की गई है कि आपके कार्य जो किया है आपने समय अवधि के अनुसार आपका जो है स्थानांतरण या समायोजन होगा। तो फिलहाल अभी 12,460 शिक्षक भर्ती के नवनियुक्त शिक्षक साथियों का समायोजन और स्थानांतरण के चांसेस नहीं बनते हैं। अगर बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से कोई अलग से आदेश आता है और इन सभी को समायोजन या स्थानांतरण की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है तो इसका लाभ जो है हजारों अभ्यर्थियों को मिलेगा जो कहीं ना कहीं अपने स्थानांतरण और समायोजन के द्वारा जो है विद्यालय चेंज कर पाएंगे। लेकिन इसका कोई बड़ा लाभ नहीं मिलने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि इसमें आप इस समायोजन या स्थानांतरण का लाभ लेकर के अपने डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाएं, ऐसा कुछ भी आपको नहीं मिलेगा क्योंकि म्यूचुअल ट्रांसफर में भी आप अभी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। और इस समायोजन और स्थानांतरण की प्रक्रिया में पार्टिसिपेशन के लिए बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से अगर आप सभी का आदेश आता है तो आप पार्टिसिपेट करेंगे, अन्यथा आप सभी स्थानांतरण और समायोजन की प्रक्रिया के लिए अभी जो है वैलिड नहीं है। आने वाले समय में तो सारी सेवाएं आप सभी को मिलेंगी। तो कुल मिलाकर के 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के बाद मूव करते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट की ओर। दोस्तों बात कर लेते हैं नीट एग्जाम रद्द करने को लेकर के केंद्र और एनटीए का क्या बड़ा फैसला निकलकर सामने आ रहा है। क्या केंद्र सरकार और एनटीए जिसने नीट एग्जाम कंडक्ट कराया था नीट एग्जाम रद्द करने को लेकर के लेंगे फाइनल डिसीजन या कुछ और ही मंशा चल रही है इन दोनों संस्थाओं की। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं नीट एग्जाम रद्द नहीं होने देना चाहता है केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि नीट यूजी एग्जाम को रद्द करना तर्कसंगत नहीं होगा। इससे यह परीक्षा देने वाले लाखों ईमानदार छात्र गंभीर खतरे में आ जाएंगे। केंद्र ने अदालत में दाखिल हलफनामे में कहा कि परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं या गड़बड़ियों की पूरी जांच करने के लिए सीबीआई से कहा है। वहीं दूसरी ओर एनटीए ने नीट पीजी एग्जाम की डेट जारी कर दी। यह एग्जाम 11 अगस्त को होगा। नीट पेपर लीक, परीक्षा में हुई गड़बड़ियों और ग्रेस मार्क्स के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई सभी 26 याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी। इसमें से 22 याचिकाएं स्टूडेंट टीचर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट और वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से दायर की गई, वहीं 4 याचिकाएं एनटीए की तरफ से दायर हुई हैं। केंद्र ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर गड़बड़ी होने या गोपनीयता के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के किसी सबूत के अभाव में पूरी परीक्षा और पहले ही घोषित परिणामों को रद्द करना उचित नहीं होगा। केंद्र ने कहा है कि बड़ी संख्या में ऐसे भी छात्र हैं जिन्होंने बिना गड़बड़ी के परीक्षा दी है, उनके प्रतिस्पर्धा के अधिकार और हितों को खतरे में नहीं डाला जा सकता है। तो दोस्तों इस स्टेटमेंट से बिल्कुल क्लियर है कि केंद्र सरकार और एनटीए दोनों नीट एग्जाम को रद्द करने के मूड में नहीं है। लेकिन फाइनली अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा आदेश आता है तो इन संस्थाओं को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में नीट एग्जाम रद्द करने को लेकर के बड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं। सारी चीजें 8 जुलाई की ओर इंगित कर रही हैं और 8 जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है नीट एग्जाम को लेकर के। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया
तो एनटीए और केंद्र सरकार को नीट एग्जाम रद्द करना पड़ेगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट एनटीए और केंद्र सरकार के हलफनामे से सेटिस्फाई होती है तो नीट एग्जाम को आगे कैरी ऑन किया जाएगा और काउंसलिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। तो नीट एग्जाम से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बाद मूव करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में कई विवाद अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं और भर्ती से संबंधित विवादों का निस्तारण अभी तक नहीं हो पाया है। आरक्षण विसंगति मामला कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट में ऑर्डर रिजर्व है और ऑर्डर डिलीवर होने को लेकर के 20 जुलाई तक अभ्यर्थियों को उम्मीदें हैं कि हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में जो ऑर्डर रिजर्व है वो 20 जुलाई तक हर हाल में आ जाएगा और जुलाई माह में ही आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी और इसके साथ साथ अन्य मामलों से संबंधित अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा। वहीं आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ साथ आंसर की पकड़ वाले अभ्यर्थियों के पास सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बावजूद भी बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से कोई भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है और यह प्रोसेस दोस्तों इसीलिए रुका हुआ है कि आरक्षण विसंगति मामला निस्तारित हो और जब तक आरक्षण विसंगति मामला निस्तारित नहीं होगा तब तक 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आंसर की पकड़ वाले अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिलेगा और नियुक्ति नहीं मिलेगी और आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी तो भटक ही रहे हैं न्याय के लिए। अब बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को न्याय दिलाएं, राजनीति न करें, अनुप्रिया समेत प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों को भेजा पत्र। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने आरक्षण में हुई गड़बड़ी मामले में नेताओं व मंत्रियों से राजनीति न करने और न्याय दिलाने की मांग की है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर और अरुण राजभर को पत्र लिखा है। इसमें कहा है कि वह आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने में मदद करें। पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप ने बताया कि पत्र में स्पष्ट कहा गया कि पिछले 3 साल से इस मुद्दे पर न्याय दिलाने के बजाय वोट बैंक की राजनीति की जा रही। इस मुद्दे को न तो संसद में उठाया जाता है और न ही विधानसभा में। इतना ही नहीं, आज तक इस मुद्दे को लेकर आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की मुलाकात मुख्यमंत्री से नहीं करवाई गई। अगर इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होती और आप निस्तारण करने के लिए प्रयास करते तो ऐसी स्थिति न होती। प्रदेश अध्यक्ष भास्कर सिंह ने अरुण राजभर के उस बयान की निंदा की जिसमें उन्होंने एक चैनल पर डिबेट के दौरान कहा था कि आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात कराई थी। यह बयान गलत है। उन्होंने यहां भी कहा कि आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को जल्द न्याय दिलवाने के लिए ठोस प्रयास नहीं किया गया तो वह विधानसभा उपचुनाव में और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में इसका जवाब देंगे। तो कुल मिलाकर के 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सरकार पर और बेसिक शिक्षा विभाग पर दबाव बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से मामला कोर्ट में आदेश आने के लिए रिजर्व है और वो आदेश आने के बाद अगर इसी तरीके से प्रेशराइज किया गया विभाग और सरकार को तो मामला जुलाई में निस्तारित हो सकता है और सरकार और विभाग की तरफ से नियुक्ति प्रक्रिया की कार्रवाई संपादित की जा सकती है जुलाई महीने में ही। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित और अन्य विसंगतियों से पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए जुलाई माह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप सभी लोगों ने अगर उचित दिशा में प्रयास किया और दबाव बनाने का प्रयत्न किया तो आप सभी को न्याय मिलते हुए आप सभी की नियुक्ति प्रक्रिया हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के आदेश के अकॉर्डिंग आगे बढ़ाई जा सकती है। वहीं आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती के ही कुछ छात्र नेता जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला ससमय निस्तारित हो तो उन्हें अपनी राजनीति को एक किनारे रखना होगा। अगर आपको नौकरी चाहिए, अगर आप पहले नौकरी चाहते हैं तो राजनीति ना चमकाएं, विपक्षी दलों से दूरी बना लें और आपको नौकरी मिल जाए उसके बाद आप खूब विपक्ष के नेताओं से मिलें, विपक्ष से टिकट लें, राजनीति करें क्योंकि आप अकेले करते हैं और भरना पड़ता है पूरे 69,000 के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को उसका नुकसान। तो ऐसे किसी भी कार्यप्रणाली का अंजाम इस समय देना आप सभी लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ऐसी किसी भी कार्य प्रणाली से आप सभी को बचना होगा। जितने भी 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित अभ्यर्थी खासकर 6800 के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उनके लिए यह विशेष आग्रह है कि आप सभी लोगों को राजनीति से दूर रहना है क्योंकि राजनीति अपना लाभ लेने के लिए आप सभी का इस्तेमाल करेगी और अब आप सभी का समय आ गया है कि आप सभी लोग राजनीति का इस्तेमाल करते हुए अपना लाभ लें और इसलिए आप सभी को सोच समझकर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। मूव करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर जहां पर नई शिक्षक भर्ती और विभागों में रिक्त पदों पर भर्तियों को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को करारी शिकस्त मिलने के बाद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक्शन में आए थे और सभी विभागों के अध्यक्षों, सचिवों और प्रमुख सचिवों की मीटिंग लेते हुए विभाग में पड़े रिक्त पदों का डाटा कलेक्ट करते हुए उन पदों का अधियाचन भेजने और उन पर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने को लेकर के सख्त दिशा निर्देश जारी किए थे और उसी क्रम में महत्वपूर्ण अपडेट अब निकलकर सामने आ रही है। यहां पर देख सकते हैं भर्तियों पर मंथन, आयोगों ने भेजा रिक्तियों का विवरण, अधियाचन और उसके सापेक्ष चयन व रिक्त पदों की शासन को दी गई जानकारी, दिसंबर 2024 तक जारी होने वाले भर्ती विज्ञापनों का विवरण भी भेजा गया। मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों के रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती आयोगों और बोर्डों के अध्यक्षों के साथ बैठक कर चुके हैं। इस कड़ी में शासन ने प्रदेश के विभिन्न भर्ती आयोगों और बोर्डों को पत्र लिखकर रिक्त पदों के संबंध में जानकारी
जुटाई है। ईमेल पर एक जानकारी 2024 से 30 जून जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक रिक्त पदों के मिले अधियाचन, उसके सापेक्ष की गई भर्तियां और जारी भर्ती प्रक्रिया के पदों की जानकारी शासन को भेज दी गई है। इसकी समीक्षा कर लंबित और नई भर्ती के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। इस संबंध में शासन के विशेष सचिव सचिकांत कनौजिया ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश विद्युत सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश सरकारी संस्था सेवा मंडल के सचिवों तथा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजा। उन्होंने रिक्त पदों के सापेक्ष मिले अधियाचनों पर की गई और जारी कार्रवाई एवं 31 दिसंबर 2024 तक होने वाली भर्तियों के लिए जारी किए जाने वाले विज्ञापनों के संबंध में जानकारी कार्मिक सेक्शन की ईमेल पर मंगाई है। भर्ती आयोगों एवं बोर्डों ने शासन को यह जानकारी भेज दी है। 1 जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक रिक्त पदों के संबंध में कितने अधियाचन प्राप्त हुए, इसके सापेक्ष कितने पदों पर चयन की कार्रवाई की गई और कितने पदों पर अभी प्रक्रिया चल रही। इसके साथ ही यह जानकारी भी ईमेल पर दी गई कि कितने अधियाचनों के सापेक्ष वर्तमान में विज्ञापन लंबित है और क्यों। यह भी बताया गया कि 31 दिसंबर 2024 तक कितने पदों के लिए कुल कितने विज्ञापन होने, इसमें अलग अलग पदवार विवरण भी दिया गया। इसके साथ ही 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2024 तक चयनित हुए अभ्यर्थियों की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई। जुटाए गए रिक्त पदों के विवरण से माना जा रहा है कि बैकलॉग जल्द खत्म करने के साथ नई भर्ती को लेकर के तैयारियां की जा रही हैं। तो दोस्तों अब देखना ये होगा कि दिसंबर 2024 तक नई भर्तियों के विज्ञापन को लेकर के अच्छी खबर आ रही है। तो क्या नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के एक अच्छी और सुखद खबर प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को मिलेगी जो लगातार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग ऑलरेडी अपने मूर्त रूप में आ गया है। जो माइनर चीजें उसमें कंप्लीट करने को बाकी वो भी जल्द से जल्द पूरी होंगी। तो कुल मिलाकर के सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे जो खबर बनती है वो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन से संबंधित बनती है। क्या 2024 में अभ्यर्थियों का नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन का इंतजार समाप्त होगा या इंतजार जारी रहेगा, ये आने वाला समय बताएगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इस महत्वपूर्ण खबरों के इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।